लाहौर में ख़त्म नबूव्वत कानून की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शम्मा रसालत के परवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी, अजीज़ुर्रहमान जालंधरी, हाफिज नासरुद्दीन खाकवानी, साहबजादा अजीज़ अहमद शरीक, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफ़ाक़ है। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत से मुतालिक तफसीली फ़ैसला जल्द जारी करें। मज़ीद कहा, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी है। पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। गवर्नर हाउस पंजाब में महफिल मीलाद की पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब। कहा, जिस मकसद के लिए यह मुल्क बना था, ख्वाहिश है वो मकसद हासिल कर लें। ख़त्म नबूव्वत बिल पास करने पर 1974 की पूरी असम्बली को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, गवर्नर पंजाब हर माह महफिल मीलाद मुनक़्क़द करें। हम हर माह शुरका को उम्रे के 10 टिकट दिया करेंगे। हमने ये मुल्क दीन के निफाज के लिए हासिल किया है। इकट्ठे होकर दीन नाफिज करें, यहाँ से पूरी दुनिया में दीन फैले। लाहौर गवर्नर हाउस महफिल मीलाद में 10 उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी में कामयाब खुश नसीब नौजवान का अपनी जगह वालिदा को उम्रे पर भेजने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, नौजवान के साथ उसकी वालिदा को भी उम्रे पर भेजा जाएगा। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 13 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। PTI आज इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरकजी स्टेज के लिए कंटेनर पहुंच गए। जलसा गाह में साउंड सिस्टम और कुर्सियां भी पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को अली अमीन गंडापुर खुद लीड करेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। रेस्क्यू अफसरों की इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगा दी गईं। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली का संगजानी में जलसेगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा कर रही है। चेयरमैन PTI ने कहा, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद पुरन इज्तिमा अमन आमा कानून नाफिजुल अमल हो गया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल, दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह मौज़ा संगजानी या हुकूमत का मुख्तस करदा कोई और इलाका होगा। इजाज़त के बाद भी जलसे के शुरका को मुंतशिर करने का पुलिस को इख्तियार मिल गया। डिप्टी कमिश्नर इज्तिमा की इजाज़त देगा, अपील चीफ कमिश्नर सुनेगा। चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला के पास नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानून के दायरे में रहकर एक नहीं 100 जलसे करेंगे। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों से IMF से मुआहिदा और पाकिस्तानी मईशत की उड़ान नहीं रुकेगी। बिलाल असर कयानी कहते हैं, बानी PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। उनके 4 साल में तबाही ना होती तो IMF की तरफ ना देखना पड़ता। 6 माह में मईशत बेहतर, महंगाई में कमी हुई। बानी PTI ने नैब तरामीम फैसले के तहत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम के मुताबिक काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल। रेफरेंस कार्रवाई 1 दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। वकील PTI के मुताबिक नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त से बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ सेओनी लॉबी बानी PTI की रिहाई के लिए मुतहर्रिक। बानी PTI इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार। इसराइली हुकूमत के करीबी अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में बानी PTI के हक़ में मजमून लिखा, इसराइल और उसके इत्तेहादी बानी PTI की पाकिस्तानी सियासत में वापसी यकीनी बनाएं। गोल्डस्मिथ ख़ानदान से रिश्तेदारी इसराइल से मुतालिक बानी PTI का रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकती है।
बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को सौंप दी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज पाकिस्तानी पार्लिमानी महाज पर किरदार अदा करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। कोशिश है यूरोप के लिए पीआईए की परवाजें जल्द बहाल हो जाएं। बरतानवी हुकाम से इस मामले पर भी बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरतानवी हम मनसब और वज़रा से दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। सस्ती बिजली और टैक्सों में रिलीफ माहदे पर अमल दरामद में 15 दिन बाकी रह गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को बता दिया। कहते हैं, तयशुदा मुद्दत में माहदे पर अमल न हुआ तो अदालत जाएंगे। अवाम से बिल अदा न करने की भी अपील करेंगे। हुक्मरान बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते, अपनी अय्याशियाँ भी कम नहीं करते। इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। और पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन। कौम की हिमायत से सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म।